आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर कभी भी डुगडुगी बज सकती है और इसकी तैयारी भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से पूरी तरीके से हो भी चुकी है और सभी पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। लेकिन उम्मीदवारी को लेकर सबकी नज़रें जो है बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर पड़ी हुई है। हर तरफ बिहार की चर्चाएं हो रही, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार से पूरे देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात कही थी और इंडिया नाम का गठबंधन जो है स्वरूप में आया था, उसके बाद फिर अचानक नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर हो गए थे, यानी कि इंडिया गठबंधन से छोड़कर एनडीए में फिर से वापस चले गए थे। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 2 लिस्ट अभी तक आ चुका है, यानी कि प्रत्याशियों के 2 लिस्ट जारी हुए हैं, लेकिन बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी का नाम अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो पहले लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम थे, जिसमें से सभी समुदायों का ख्याल रखा गया, लेकिन मुस्लिमान की अगर बात करें तो 1 प्रत्याशियों को जगह दी गई। तो दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस की आई है, जिसमें से 43 प्रत्याशियों के नाम शामिल है और दूसरी लिस्ट में भी बिहार के किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं है। यानी कि बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से अभी तक कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन के तहत चर्चा ही कर रही है, मंथन ही कर रही है और अभी भी वो विचार विमर्श कर रही है। हालांकि दूसरी जो लिस्ट कांग्रेस की आई है उसके मुताबिक कांग्रेस ने 2 मुस्लिम प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने भी अपनी लिस्ट जारी किए, लेकिन एनडीए गठबंधन के तहत भी बिहार में किसी भी सीट से कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा गया है। तो बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर पूरे दिल्ली में गर्माहट जारी है। हालांकि ये गर्माहट एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच में बराबर चल रही है। कोई भी गठबंधन अभी तक बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर किसी भी तरीके से खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। सब पार्टियां जो हैं फूंक फूंक कर कदम चल रही है। हालांकि सभी पार्टी की नज़र यही है, पहले कौन अपने पत्ते खोलेगी। ना तो एनडीए की तरफ से अभी तक कोई इस पर खास जानकारी दी गई है, ना ही इंडिया गठबंधन के तहत। हालांकि चर्चाएं तो लगातार हो रही है कि कौन पार्टी किस उम्मीदवार को कहां से उतारेगी। ये सब चर्चाएं बाजार में राजनीतिक रूप से हो रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा लिस्टें जारी की जा रही है, उससे बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर लगातार चर्चाएं और गर्म होती जा रही है। लगातार इस बात को बल मिल रहा है कि क्या बिहार के 40 लोकसभा सीट पर कोई भी गठबंधन किसी भी सूरत में किसी तरीके के कोई भी चूक करना नहीं चाहती है। एक तरफ एनडीए का नारा है 400 पार, तो दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन के तहत बिहार में ये नारा दिया जा रहा है कि 40 में 40 सीट भाजपा को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस ने जो दूसरी लिस्ट जारी की उसमें भी बिहार के कोई लोकसभा सीट का नाम नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये लिस्ट जारी किया गया है। हालांकि बिहार में लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि कुछ दिन में, यानी कि 2-3 दिन में बिहार के दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन यानी कि बिहार में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की सभी अपने प्रत्याशी के नाम ऐलान कर देगी। फिलहाल हमारी भी नज़र है किस लोकसभा क्षेत्र से किस गठबंधन के कौन से प्रत्याशी होंगे, किन पर पार्टी विश्वास जताएगी, हमारी नज़र बनी हुई है और आप तक हम इससे संबंधित अपडेट ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं बिहार के 40 लोकसभा सीट के बारे में, हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।